लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई तय की है। चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ सुनवाई करेगी। लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डाला। भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम विधायक लखीमपुर जाएंगे। प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी साथ में मौजूद होंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अन्य नेताओं के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचे और लखीमपुर हिंसा के मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। प्रियंका और राहुल गांधी निघासन में पत्रकार के परिवार से भी मिले और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। इस दौरान पंजाब और छत्तीसगढ़ के सीएम भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की प्रगति छात्रवृत्ति में चयनित प्रदेश की छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना में हरियाणा से प्रगति छात्रवृत्ति के लिए 280 छात्राओं और सक्षम छात्रवृत्ति के लिए 19 छात्राओं का चयन हुआ है। सीएम ने कहा कि छात्रों को 50,000 रुपए वार्षिक दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सराहना कर रहा हूं, जिसने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना और सक्षम छात्रवृत्ति योजना चलाई है। सीएम ने कहा कि पूरा विश्वास है कि ये योजना बेटियों और दिव्यांग छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे और उनके कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा के तकनीकी विश्वविद्यालयों में इस सत्र में इंजीनियरिंग में कोर्स हिंदी भाषा में आरंभ किए जा रही हैं। सरकार की योजनाएं हमेशा अंत्योदय दर्शन पर केंद्रित रही हैं। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने पंचकुला में अतिक्रमण हटाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों से अभी सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए तत्काल विशेष अतिक्रमण मुक्त पंचकुला अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पूजन स्थल परिसर से गुजरने वाले बरसाती नाले के ऊपर निर्मित सरफेस पार्किंग श्री वाटिका के निर्माण पर 1,93,00,000 रुपए खर्च किए गए। इसमें 1,915.41 वर्ग मीटर के कुल पक्के पार्किंग क्षेत्र में लगभग 50 वाहनों को खड़ा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि 10,49 की लागत से लगभग 50 एकड़ भूमि पर वृद्धाश्रम भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि SMMDSB कॉम्प्लेक्स में श्रद्धालुओं के स्वागत के साथ साथ मंदिर में प्रवेश को चिन्हित करने के लिए द्वार स्थापित करने उपयुक्त स्थान का पता लगाया जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि लगभग 24,58,000 रुपए की लागत से पिंजौर के निकट पिंजौर परमाणु बाईपास पर और काली माता मंदिर के समीप सड़क 2 पर श्री काली माता तीर्थ स्थल के प्रवेश को चिन्हित करने के लिए श्री काली माता के प्रतीक के रूप में सड़क किनारे 2 स्तंभों का निर्माण कराया गया है। आज से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया। देश भर में माता के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। पीएम मोदी ने दी नवरात्रि की बधाई। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह त्योहार सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि मां अंबे सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। डिप्टी सीएम दुष्यंत ने भी सभी को नवरात्रि की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति का प्रार्थना करता हूं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन पानीपत के ऐतिहासिक प्राचीन देवी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ देखने को मिली। मां दुर्गा के मंदिर के अंदर सावधानी के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। कुरुक्षेत्र में नवरात्र उत्सव पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ दिखी। प्रदेश के एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ देवकूप भद्रकाली मंदिर में लोगों ने माता के दर्शन भी किए। पलवल में पहले ही नवरात्र के दिन जिले के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। आज मंदिरों में मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें भी लगी। अग्रसेन जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, महाराजा अग्रसेन जी द्वारा समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु किए गए कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत ने भी अग्रसेन जयंती पर उन्हें नमन किया। ट्वीट कर लिखा, महाराजा अग्रसेन जी के संदेश और विचार सदैव देशवासी सेवा के लिए प्रेरणा देते रहेंगे।
हरियाणा की अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वह इस चैंपियनशिप के फाइनल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। अंशु मलिक ने जूनियर यूरोपीय चैंपियन सोलोमिया विंग को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। अंशु जीत दर्ज करके 57 किलोग्राम के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक को सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। गृह मंत्री अनिल विज ने कल एम्स में आते ही बैठक बुलाई। विज ने सिविल सचिवालय कार्यालय पहुंचते ही तुरंत गृह एवं पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली है। विज ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे शांति बनाकर रखें ताकि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। विज ने कहा कि संविधान में हर किसी को समानता का अधिकार दिया गया है, इसलिए हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी के हकों का हनन हो। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर किसान संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। बुधवार को किसान मोर्चा से संबंधित कुछ किसान संगठनों ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा अपना उम्मीदवार मैदान में उतारता है, वे अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लेंगे। हिसार दिल्ली हाईवे पर पुलिस ने 17 घंटे के बाद जाम खुलवाया। किसानों की संख्या कम होने की वजह से पुलिस ने रामायण टोल को चालू करवाया। विधायक कमल गुप्ता द्वारा माफी मांगने की मांग को लेकर बुधवार दोपहर 2 बजे किसानों ने हाईवे जाम किया था। पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से जिले में सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सरसों का सर्टिफाइड बीज निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर सुंदर सिंह ने बताया कि जिले में 2772 एकड़ भूमि में सरसों की बिजाई है वो निर्धारित किया गया है। किसानों को सरसों की खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जिले के किसानों को सरसों का बीज वितरित किया जा रहा है। टोहाना में रतिया रोड स्थित अतिरिक्त अनाज मंडी में धान खरीद में नमी की मात्रा अधिक बताने से नाराज किसानों ने टोहाना फतेहाबाद रोड पर जाम लगा दिया है। किसानों ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और समस्या का हल करने की मांग उठाई। किसानों का कहना है कि सरकार मंडी में पर्याप्त मात्रा में बारदाना नहीं भेजा। गोहाना के अनाज मंडी में पीआर धान की आवक तेज हो गई है। मंडी धान से अटकी पड़ी है, लेकिन धान के नमी होने के चलते अधिकतर किसानों की फसल की सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है। धान की खरीद शुरू न होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर किसान अधिकारियों पर उनकी फसल में नमी बताकर ना खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। यमुनानगर की सभी 13 अनाज मंडियों में आड़ती और मिलर्स ने हड़ताल की। मंडियों में लाखों क्विंटल धान भी मंडियों में आ चुका है, लेकिन उसकी अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है। धान की फसल खुले आसमान के नीचे रखा कई बार बारिश से भीग चुका है, जिससे किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। आड़तियों का यह कहना है कि जब मंडी में पहले से ही शेड में गेहूं का स्टॉक पड़ा है और उसके बाद किसानों ने खुले में अपने धान लगा दिए, उसके अभी तक खरीद नहीं हुई है। वल्लभगढ़ में नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उनको निरीक्षण करते हुए कई खामियां दिखाई दी। निगम कमिश्नर ने मौके पर ही अधिकारियों को खामियों को दुरुस्त करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम लोगों को सुविधा देने के लिए ही यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता तो कार्रवाई होगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,605 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,401 नए मामले आए सामने। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए मामले आए सामने। एक दिन में 76 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए केस आए सामने। हिमाचल प्रदेश में मनाली जाते समय गंबर पुल के पास हादसा हो गया। हादसे में कैथल के 4 युवकों की मौत हो गई। वही हादसे के 2 दिन बाद घने जंगल में 4 शव मिले। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में धान खरीद केंद्र पर धान की ट्रॉली बिजली की तारों से टकरा गई। जैसे ही हाइड्रोक्लिक का ट्रॉली को ऊपर उठाया गया तो बिजली के ढीले होने की वोल्टेज तारों से टकरा गई। पानीपत के सिविल अस्पताल में सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो हो रहा वायरल। घायल कर्मचारी को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। वही पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। हिसार में किसान विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के आवास का घेराव करने पहुंचे किसान जमकर विरोध किया। किसानों का यह कहना है कि जब तक कमल गुप्ता माफी नहीं मांगते तब तक हम धरना देते रहेंगे। करनाल में निजी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई।
चरखी दादरी के राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज में सोमवार से क्लास लगेंगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि इस महीने के आखिर तक बीए की सभी 240 सीटों पर दाखिला हो जाएगा। अंबाला में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। शाहपुर स्थित सरकारी स्कूल में जर्जर हालात, कमरे की छत गिर गई, जिसकी वजह से हादसा हो गया। अनसेफ कमरों की वैल्यूएशन लगाई जाएगी, उसके बाद नीलामी की प्रक्रिया होगी। जींद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर जमकर लघु सचिवालय के बाहर विरोध किया। विरोध के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने करीब 20 मिनट तक बस स्टैंड के सामने रोड पर जाम लगा दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं यूनियन ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्कर का शोषण किया जा रहा है। पानीपत के नकलाहार में 26 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला आया सामने। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। पानीपत के सिविल अस्पताल में महिला के परिजनों और ससुराल पक्ष में हुआ जमकर हंगामा। जाखल में लमुनीश वी मोन्टी हत्याकांड में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से भड़के परिजनों का यह कहना है कि डीएसपी टोहाना ने आश्वासन देते हुए धरना को उठवाया था, लेकिन इन बातों को भी अभी तक 1 सप्ताह बीत चुका, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवरात्रों को लेकर गुरुग्राम में माता शीतला मंदिर में सुरक्षा और सुविधा के पूरे इंतजाम किए गए। यमुनानगर के अमादलपुर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ सूर्यकुंड मंदिर में प्रथम नवरात्र से 100 कुंडलीय श्री चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद फरीदाबाद में लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने का काम जोरों पर चल रहा है। पलवल में आगरा कैनार लहर की पटरी के पास झाड़ियों में 24 वर्षीय अज्ञात युवक का शव अर्धजली अवस्था में मिला। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पहचान कराने की प्रयास शुरू कर दी है। गुआना के गांव कतुरा के सांगी रोड पर सड़क किनारे युवक का नग्न अवस्था में शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यमुनानगर में 5 साल पहले हुए हाई प्रोफाइल मर्डर के मामले में सेशन जज ने पत्नी सहित 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दिलचस्प पहलू यह है कि मृतक का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ था, लेकिन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने सजा दी है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि सरकार की खेल पॉलिसी बहुत कारगर है। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बुधवार को जिला फतेहाबाद के गांव बैलजपुर में किसान के खेत में सुपर सीडर लाइव प्रदर्शन किया। इस दौरान उपायुक्त ने खेत में कृषि यंत्र सुपर सीडर उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे फसल कटाई उपरांत बचे हुए फसल अवशेषों को जलाएं नहीं, बल्कि जमीन में मिलाकर भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाएं। खेल राज्य मंत्री आज यहां विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 24 खिलाड़ियों को जूनियर कोच के नियुक्ति पत्र सौंप दिए। सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल की कीमत में आज 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 38 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103 रुपए से अधिक हो चुका है और वही डीजल की दाम में भी लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में डीजल की कीमत लगभग 91 रुपए से अधिक हो चुकी है और वही मुंबई में 99 रुपए से अधिक का डीजल बिक रहा है। गुरुग्राम में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है, साथ ही डीजल 92 रुपए से अधिक का हो चुका है। आम लोगों का कहना है कि आए दिन बढ़ते पेट्रोल डीजल की वजह से उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली मुंबई में नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 884 रुपए 50 पैसे हो चुका है। पाकिस्तान में सुबह भूकंप के झटके महसूस की गई। इसमें कम से कम 20 लोगों के मरने की आशंका है। पाकिस्तान के अरनई इलाके में आए भूकंप की तीव्रता 6.0 आंकी गई है।